हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। तो बेटा आज नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं हम, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे पहले कि ये एक्चुअली होता क्या है, और फिर इसके बारे में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो ये जो चैप्टर है ना पूरा है ना, मतलब ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, जनरल मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है बेटा। मतलब इसका यूजेज है ना, आप डेली लाइफ में देखते होंगे कि आप किस तरीके से करते हैं ना। मतलब अब मैं ये कहूंगा इसमें ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को आप ना अपने आसपास में अगर देखेंगे ना बेटा, तो आपको हर जगह इसका यूज मिल जाएगा। जनरली आप कोई चीज सेलेक्ट करते हो, किसी को रिजेक्ट करते हो, किसी की टीम बनानी हो या अन्य से, मतलब ऐसे कुछ भी हमारे पास चूज करने के ऑप्शन आए या किसी को अरेंजमेंट के ऑप्शन आए, ठीक है, हम किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वहां हमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाना पड़ता है। पर होता क्या है ना बेटा, कि जनरली हम अपना काम कर लेते हैं, वहां इतना कैलकुलेशन नहीं करते जितना हम इस चैप्टर में करेंगे। और इस चैप्टर में लिखने का कुछ कंसेप्ट नहीं होगा भाई। मतलब ज्यादातर है ना क्वेश्चन में हमारे पास फॉर्मूले होते हैं, कंसेप्ट फॉर्मूले होते हैं, फिर उनका डेरिवेशन होता है, प्रूफ होता है। यहाँ प्रूफ और डेरिवेशन का ज्यादा काम नहीं है। यहाँ हमें जनरल थिंग्स को ना, कॉमन सेंस से चीजों को करना होगा, किस तरीके से करना है उनके बारे में हम समझते हैं। पहले हम है ना मीनिंग का, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के मीनिंग का, वर्ड का मीनिंग समझते हैं भाई। ठीक है, जो मीनिंग है ना उनका क्या मतलब है उनको समझते हैं हम। ठीक है, तो अपना जो चैप्टर है ना वो स्टार्ट कर रहे हैं। अपना चैप्टर जो है बच्चों वो है अपना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हेडिंग लिखते हैं, देखो अपना चैप्टर है बेटा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन, अब देखो इन वर्ड्स का मतलब समझिए पहले आप, है ना, मतलब क्या है। मैं आपको पहले इन वर्ड्स का मतलब समझाता हूँ। बेटा परम्यूटेशन का मतलब होता है ना टोटल अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, चूज। ठीक है, ये वर्ड होता है। तो मैं ना इसे कॉम्बिनेशन को समझाऊं, पहले हम लिखते हैं पहले कॉम्बिनेशन के बारे में। कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे, हम कहेंगे बेटा इट इज वन स्टेप प्रोसेस। वन स्टेप प्रोसेस, ये अपना ना एक स्टेप का प्रोसेस होता है बेटा, इसमें ना केवल वन स्टेप होता है। वो स्टेप क्या होता है, वी चूज और वी सेलेक्ट। ठीक है, हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूं तुमको कि सेलेक्ट आर थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स, तो ये आप लोगे एनसीआर, दिस इज कॉम्बिनेशन बेटा। इतने तरीके से आप, है ना, मतलब ये नंबर ऑफ बेज है। ठीक है, तो आपका ये इतने तरीके से आप उनको सेलेक्ट कर सकते हो, आर को एन में से। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए कहूँ कि मेरे पास चार बच्चे बैठे हैं भाई, ए बी एंड सी और डी, चार बच्चे बैठे बेटा। मुझे इन चारों में से किसी एक को चूज करना है, तो क्या करेंगे हम, सर किसी एक को ले लो, ये दो, आप ए को ले सकते हो, बी को ले सकते हो बेटा, आप सी को ले सकते हो, डी को। सर आपके चार वेज आएंगे, फोर वेज। आप चारों में से पहले ए को ले लो, फिर बी को ले लो, फिर सी को, फिर डी को। तो इसको वैसे देखते तो सर फोर सी वन, एक को चूज करना है, फोर सी वन कितना होता है बेटा, फोर होता है, हम बाइनरी में पढ़े। तो ये हो गया अपना कॉम्बिनेशन। अब बात करें परम्यूटेशन की। देखो परम्यूटेशन क्या होता है ना, इसके बारे में लिखेंगे इट इज टू स्टेप प्रोसेस। टू स्टेप प्रोसेस, बेटा ये दो स्टेप का प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, पहले हम देखो स्टेप वन में क्या होगा ना, वन स्टेप में वी सेलेक्ट, पहला काम सेलेक्ट, देन वी अरेंज, देन वी अरेंज, ये दूसरा काम होगा भाई इसमें। ये अपना पहला स्टेप है, ये अपना दूसरा स्टेप है, ध्यान रखना। फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप, जैसे मैं कहूं हम है ना आर थिंग्स को सिलेक्ट कर रहे हैं और आर को फिर अरेंज भी कर रहे हैं। तो इसके लिए हम ऐसा लिखते हैं पहले बेटा कि अरेंजमेंट ऑफ आर थिंग्स एट आर प्लेसेस। इसके लिए फैक्टोरियल आर होता है भाई। मतलब मैं ऐसा कहूं बेटा कि अपने पास ये, मान लीजिए मैं तीन थिंग्स की बात करता हूं, अपने पास है ना बेटा, ये है, मान लीजिए कि हम तीन लेटर लेते हैं, कैपिटल ए बी सी। इन तीनों को तीन प्लेस पे अरेंज करने के तरीके, आप देखो, ए को फिक्स कर दो, बी सी को बदलो, एक तरीका है ना।
मतलब इसको फिल करने के तरीके समझिए आप। सर यहाँ फिल करने के तरीके 3 है, फिर यहाँ 2 और फिर यहाँ 1, टोटल 6 वेज आएंगे। और 6 वेज कौन कौन से होंगे आप उनको देख सकते हो अच्छी तरीके से बेटा। सर पहले ए को फिक्स करो BC, फिर ए के साथ में CB, अब बी को फिक्स करो AC, फिर यहाँ पे बेटा बी के साथ में CA, अब सी को फिक्स करो AB, अब सी के साथ में BA। 6 वेज देखो नंबर भी बना दिया हमने, है कि नहीं। तो ये होता है अपना अरेंजमेंट। अब टोटल अरेंजमेंट के लिए क्या करना होगा इसमें, उसे हम कहते हैं बेटा परम्यूटेशन, NPR। ठीक है, हम कहते हैं उसको NPR, ये दिस इज परम्यूटेशन। और NPR का मतलब क्या होता है, NCR, पहले R सेलेक्ट हुआ देन R अरेंज हुआ, इस तरीके से अपना बनता है बेटा NPR। ठीक है, NCR और NPR को खोलने के जो तरीके हैं वो आपको अच्छे से पता है। एक बार फिर से लिख देते हैं हम। NCR क्या होता है, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R अपॉन फैक्टोरियल R, है कि नहीं। और NPR की अगर बात आई है तो ये होता है NCR इंटू फैक्टोरियल R, और NCR का फॉर्मूला पता है बेटा, N फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल। R फैक्टोरियल से R फैक्टोरियल कैंसिल, हो जाएगा बेटा N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल। ये आपका बनता है NPR। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये बेसिकली परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का मीनिंग है। परम्यूटेशन 2 स्टेप प्रोसेस होता है बेटा, इसमें पहले चीज सेलेक्ट होती है देन अरेंज। अगर हम कहें परम्यूटेशन का एक वर्ड में सर इसको दूसरा नाम दें तो बेटा इसको हम कह सकते हैं टोटल अरेंजमेंट। टोटल अरेंजमेंट कहते हैं हम इसको। ठीक है, इसका एक और नाम टोटल अरेंजमेंट की जब बात चलेगी तो पहले आपको चीजों को सेलेक्ट करना होगा देन उनको अरेंज करना होगा। ठीक है बेटा, चलो इसको हम इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसके ये तो हम चैप्टर का नाम समझे, मीनिंग समझे, अब हम इसके टॉपिक्स पे आते हैं। देखो पहला हम लेते हैं बेटा इसमें फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, अपना है ना बेटा नेक्स्ट पहला टॉपिक होगा प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, काउंटिंग का फंडामेंटल, इसको काउंटिंग के लिए हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं बेटा। ठीक है, देखो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट है। अगर आपके पास देखिए, मैं ये कहूँ आपके पास में एन मतलब कुछ थिंग्स हैं भाई, ऐसा है ये थिंग्स हैं, इस तरीके से बना रहा हूँ। इनके लिए अगर आप काउंटिंग एडिशन की बात करो, गिन लो 1 2 3 4 5 6, तो एक एक को गिनोगे भाई, अपना ऐड करोगे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ऐसा कितना जाएंगे 3 6 और 3, ये टोटल 9 आ गए सर। ठीक है, और अगर मल्टीप्लीकेशन की तरफ से जाएंगे हम, फंडामेंटल मल्टीप्लाई से जाएंगे बेटा, तो अपने पास वही टोटल 9 ऑब्जेक्ट्स हैं, है कि नहीं। आप रो और काउंटिंग में जाओगे सर, 3 रो में है 3 उसमें है, 3 इंटू 3 क्या जाएगा 9। अगर ये ऐसा होता 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तब आप क्या करते सर 3 इंटू 4, इस तरीके से। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना काउंटिंग का कंसेप्ट, है ना। ये मतलब अपने को मल्टीप्लाई और उस पर काम करना है। ठीक है, और इसमें ना एक चीज ध्यान रखना, हम जब भी कोई काम स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना, पहले हम एक काम करेंगे ना, पहले एक काम को खत्म करेंगे, फिर उसका दूसरा काम करेंगे, फिर तीसरा काम करेंगे। तो जब जब हम फिर वाला कंसेप्ट आएगा ना, कि पहले एक काम को खत्म किया, फिर बी काम पे जा रहे हैं, फिर अपन सी काम पे जा रहे हैं, तो ये फिर जब जब फिर के बाद मतलब एक काम खत्म होकर दूसरे काम पे जाओगे तो पीछे मल्टीप्लाई चलेगा। और अगर या आ रहा है ये काम करना है या ये काम करना है, दोनों में, तो उसमें अपने को एडिशन चलना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन लेना है सर, इसको भी ये भी ए के लिए भी हमें कुछ नंबर ऑफ वेज है, बी के लिए भी है,
दोनों के लिए पूछ रहा है तो ए एंड बी उसमें करना होगा, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो अब अपन चलते हैं सिलेक्शन वाले कंसेप्ट पे। अगला मैं टॉपिक ले रहा हूँ बेटा सिलेक्शन। ठीक है, सेलेक्ट किस तरीके से करना है। अच्छा तो आप लिख सके हो, इसमें मैं एक ही बात लिखूंगा, आर थिंग्स को, वही कॉम्बिनेशन वाला कंसेप्ट है इसमें। तो इसका पहला एग्जांपल लेता हूं मैं सिलेक्शन वाला। देखो ऐसा है, एक डायग्राम बनाते हैं अपने पास। मान लीजिए ऐसा है बेटा, एक ए प्लेस है और एक प्लेस है बी। ए से बी तक जाने के मेरे रास्ते काउंट करने भाई ऐसे। ठीक है, ये अपने पास इसके वेज है बेटा, इस तरीके से जा रहा है। क्वेश्चन ऐसा है, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज a person can go to A to B place। देखो अब बेटा अपने पास 5 है टोटल वेज। ठीक है, ये मान लीजिए आपका है ना, अपना जो रास्ता है ना आर, इसको हम है ना वे बोलते हैं ना, वे। ठीक है, ये आपका पहला वे है W1, W2, W3, W4 एंड W5। पांचों में से किसी भी मतलब जाने के तरीके, देखो सर जाने के लिए उसको एक रास्ता चाहिए, 5 में से चूज करना है भाई, 5 में से कोई भी चूज करेगा सर। 5C1, तो 5C1 का मतलब 5, तो बेटा आपके पास 5 रास्ते हो गए इसमें। ये आपका आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। और इसी में थोड़ा सा ट्विस्ट लाए हम। ठीक है, इसमें हम एक ऐसा ट्विस्ट लाते हैं, इसको इरेज करते हैं, फिर एक क्वेश्चन लेते हैं इस टाइप का सिलेक्शन में। एक छोटा सा ट्विस्ट लाते हैं अपन, है ना। ऐसा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी वेज a person can go to A place to B place via C place, via C place। ठीक है, और देखिए ऐसा डायग्राम बना, ए है और बेटा बी है। ए से बी जाना है, बीच में सी आता है भाई। वाया का मतलब होता है बेटा बीच में, मतलब एक तो बीच का स्टेशन। जैसे मान लीजिए आप, ठीक है, आप ये मान लीजिए आपको किसी भी जगह से ना, जैसे मान लीजिए दिल्ली से आपको जयपुर जाना है, तो बीच में गुरुग्राम आएगा, है कि नहीं। तो दिल्ली से जयपुर जाने के लिए बीच में गुरुग्राम आता है, तो गुरुग्राम इज द वाया। तो मतलब बीच का वह स्टेशन जहां गाड़ी रुकती हो आपकी, वो वाया में काउंट होता है। ठीक है, तो ए से सी जाना है, फिर सी से बी जाना है। ए से बी पहुंचने के लिए पहले सी से पास होना पड़ेगा। अब इसके लिए हम ऐसा करें, ए से सी जाने के लिए बेटा आपके पास में 4 रास्ते हैं। ठीक है, और सी से बी जाने के लिए आपके पास में 5 रास्ते, मान लीजिए ऐसा ना, 5 रास्ते हैं। हो सकता है 4 रास्तों में आपका ना 2 सड़क हो, एक फ्लाइट हो, एक ट्रेन हो, इस तरीके से ना रास्ते होंगे आपके पास। ठीक है, तो अब देखो ए से सी जाना है बेटा, तो ए से सी जाने के कितने रास्ते सर, 4। तो डायरेक्ट लिखना भाई 4 इंटू, अब इसको ना 4C1 फिर 5C1 ऐसा करें या डायरेक्ट लिख ले, एक ही बात है। ठीक है, 4 ए से सी गए बेटा, फिर सी से बी जाएंगे, देखो फिर वर्ड आ गया, तो फिर आते अपने को मल्टीप्लाई लेना। बी से सी से भी जाने के सर 5 रास्ते, टोटल 20 वेज आ गए सर। अब इसी में एक क्वेश्चन हम अगला, ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन था इसी का, इसमें सेकंड बनाए कि अपने को बेटा ए टू बी जाना है एंड बैक टू ए, बैक टू ए, अब वापस भी आना है। ए से बी जाना है भाई और वापस भी आना है, तो इसके लिए कितने हो जाएंगे सर, जाने के 20 रास्ते, आने के 20 रास्ते, जाने के 4 इंटू 5 इंटू, फिर बी से सी आओ इंटू 5 इंटू सी से बी ए 4, ऐसा पहले ए से सी, फिर सी से बी, बी से सी से ए, ऐसा करेंगे तो 20 इंटू 20 400 आ गया। अब इसमें एक और कंडीशन डाल दे बेटा, थर्ड कंडीशन ये डाल दे हम कि गो टू ए टू बी
and back to A but not in same way। ये लो भाई सर, जिस रास्ते से जाएंगे उस रास्ते से वापस नहीं आएंगे। तो ऐसा है, ए से बी जाने में सर 4 रास्ते, बी से सी गए बेटा तो 5 रास्ते, सर टोटल 20 रास्ते हो गए बेटा। अब वापस आने के लिए आपको देखो, जाने के 20 है, आने के 20 है, तब क्या करोगे सर, आने के लिए एक रास्ता जो गए थे उसको छोड़ना पड़ेगा, तो टोटल 19 वेज हो जाएंगे, है कि नहीं। तो आप इसमें ना 19 लिखिए या फिर 20 से सी, देखो 5 रास्ते आने के लिए कितने हो गए सर 4, फिर वापस आने के लिए सर हो जाएगा 3, 4 है ना ये 3, ऐसा कर लो। ये कितना जाएगा 20 इंटू अपना जाएगा बेटा 12, यह जाएगा आपका 20 इंटू 12 240, इस तरीके से। तो ये अपना रास्ता जाए, तो जिस रास्ते से जाएंगे उस रास्ते से वापस नहीं आएंगे हम, ठीक है भाई। इधर से गए थे उस रास्ते को हटा देंगे, अब 4 बचेंगे। यहां से गए सर 4 थे, एक को हटा दीजिए, जिससे गए थे 3 बचेंगे अपने पास, ठीक है। ये अपना एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है मान लीजिए ऐसा लिखा है, देर आर 3 बॉल्स, देर आर 3 बॉल्स, 3 बॉल है बेटा। एक ले लेते अपन रेड, येलो और एक ले लेते बेटा अपन ग्रीन, 3 बॉल ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए इसका, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन हाउ मेनी वेज, इसमें ना ऐसा है इन हाउ मैनी वेज और डैश। अब आ रहा है पहला क्वेश्चन, ठीक है, इसको मैं यहां लेता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन को इधर ले रहा है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा 3 बॉल्स कैन बी सेलेक्टेड, सेलेक्टेड। दूसरा है 2 बॉल्स कैन बी सेलेक्टेड। थर्ड है बेटा 1 बॉल कैन बी सेलेक्टेड। और फोर्थ है 0 बॉल, मतलब कोई भी बॉल ना ले भाई, कैन बी सेलेक्टेड, एक भी बॉल सेलेक्ट ना करें। देखो ऐसा है बेटा, ऐसा 3 बॉल में से देखो टोटल 3 बॉल है बेटा, आपको तीनों को सेलेक्ट करना है, तो 3C3 1 आ जाएगा बीच भाई। 3 बॉल है, सभी को लेना है बेटा, तो सभी को लेंगे तो क्या करेंगे सर, सबको उठा लो, एक ही रास्ता है, सबको एक साथ उठा लेंगे अपन। कह रहा 2 बॉल चूज करो। देखो 3 बॉल का एक तरीका है, वो एक तरीका कौन सा होगा, वो ये तरीका होगा कि सर हमने ना रेड बॉल भी ले ली, येलो बॉल भी ले ली और ग्रीन भी ले ली, तीनों बॉल ले ली हमने, ठीक है। अब कह रहा है 3 में से आपको 2 सेलेक्ट करना है बेटा, 2 सेलेक्ट 2 आउट ऑफ 3, तो 3C2 और 3C2 कितना होगा 6 होगा सर, 3C2 3 होगा बेटा 3। अब ये 3 रास्ते को कौन कौन से भेजे वो देखो आप सर रेड येलो लो, रेड ग्रीन लो और येलो ग्रीन लो, 3 वेज के दिखेंगे। 1 बॉल कैन बी सिलेक्टेड, तो 3 में से एक सर 3C1 तो 3। अब एक सेलेक्ट करना है, अब इसके भी 3 रास्ते कौन से हो जाएंगे सर, रेड ले लो, ब्लू येलो ले लो और ग्रीन ले लो। 0 बॉल सेलेक्ट करे सर, उसका एक रास्ता 3C0 और 3C0 1 होता है। फिर 3C0 भी एक कैसे आया भाई, एक भी सेलेक्ट ना करें हम, एक तरीका है, कुछ नहीं लेंगे सर, हम आराम से रिलैक्स करेंगे, लेना ही नहीं अपने को, है कि नहीं। तो 3C0 1 वेज, इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप का बेटा, यह आपको दिया है, उसमें एग्जाम्पल है अपना, इफ देर आर
5 boys and 4 girls, then in how many ways फर्स्ट देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन इसका बेटा a person can be selected सेकंड है 2 person can be selected थर्ड है देखिए only 1 boy and 1 girl can be selected। भाई एक तो आप देखो इसमें कंडीशन देखिए बेटा अपने पास है ना टोटल 5 बॉयज और 4 गर्ल्स है तो टोटल 9 हो गए भाई, है कि नहीं। तो टोटल अपने पास देखिए टोटल कितने हो जाएंगे सर, टोटल अपने पास हो जाएंगे टोटल स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो टोटल हो गए 5 + 4 = 9। अब कह रहा है कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है बेटा, आपको एक को सिलेक्ट करना है 9 में से, तो 9C1 इसका कितना आ जाएगा 9C1। तो इसको अलग कलर से लिख देते हैं, इसका आ जाएगा सर 9C1 वेज, तो 9 तरीके। फिर अब 2 को सिलेक्ट करना है 9 में से, कोई कंडीशन नहीं है, 2 पर्सन लेने आपको इनमें से 9 में से, तो 9C2 और 9C2 का मतलब 9 × 8 / 2 × 1 ये जाएगा आपका 4 और ये जाएगा 36 वेज। अब कह रहा देखिएगा नेक्स्ट में ओनली 1 बॉय एंड 1 गर्ल, कंडीशन लगा दी अब कि एक ही लड़का लेना है फिर एक लड़की लेनी है, तो लड़के अपने पास 5 है, 5 में से एक लड़के 5C1 एंड 4C1, ये कितना जाएगा बेटा 5C1 5 और 4C1 4 20 आंसर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। अपने पास बेटा 4 गर्ल्स है, ठीक है, एंड 5 बॉयज है, ठीक है ये है, एंड हम करें एंड ए ग्रुप ऑफ 4 member needs to formed question of in how many ways it can be done if first है there is no restriction, दूसरा है there are 2 boy and 2 girls, और थर्ड है बेटा there are at least 2 boy in the group। देखिएगा पहले वाले क्वेश्चन में देखिएगा बेटा टोटल वही कंसेप्ट अपना इसका, टोटल देखिए कितना एरिया, टोटल कितना हो रहा है बेटा वही 5 + 4 9 हो गया सर। नो रिस्ट्रिक्शंस 4 सेलेक्ट करने भाई, नो रिस्ट्रिक्शंस के लिए क्या जाएगा बेटा 9C4, कितना जाएगा 9C4 खोल दीजिए इसको, 9 × 4 × 3 × 2 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल 4 × 3 × 2 एंड 1 ये आएगा 9C4 का मतलब भाई सर 9 4 नहीं आएगा ना, 8 आएगा 4 स्टेप तक 7 और 6, तो 6 से तो 6 कैंसिल हो गया बेटा और ये 2 कैंसिल हो गया, ये आपके पास आ जाएगा
देखिएगा 9 टू जा 18 इंटू 7, ये हो जाएगा बेटा 7 8 56, 5 और 7 5 12, 126 वेज। कह रहा देर आर 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, 5 बॉयज है तो 5 में से 2 को सिलेक्ट करना बेटा, 5C2, 4 गर्ल्स है 4C2। 5C2 का मतलब कितना होगा 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, और 4C2 का मतलब 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2। ये दोनों 2 2 से लगभग एक 4 को उड़ा जाओ, ये आ जाएगा 60। 5 फॉर द 20 इंटू 3 60 वेज हो जाएंगे बेटा। अब कह रहा देर आर एटलीस्ट 2 बॉयज, सर कम से कम 2 लड़के तो होने ही होने चाहिए, 2 से ज्यादा हुए तो भी चलेगा लेकिन मिनिमम 2 चाहिए। तो इसका अपने पास केस ऐसा बनता है भाई, तो केस बनाते हैं अपन इसमें, 2 लड़कों के लिए केस बनाते हैं थर्ड वाले में। हाँ, ऐसा है सर, अपने पास केस इस तरीके से बनेगा, यहाँ लिखते हैं बॉयज एंड यहाँ गर्ल्स। 2 बॉयज चाहिए सर कम से कम, ठीक है, 2 गर्ल्स। सर 3 बॉयज ले ले 1 गर्ल्स, ठीक है, 4 बॉयज ले ले 0 गर्ल्स, तो 4 का ही मेंबर बनाना है, 5 बॉयज ले नहीं सकते कब, अपने ग्रुप में 4 ही लोग चाहिए भाई, ये आ गया अपने पास। तो इसके लिए क्या होगा देखो, बॉयज अपने पास 5 है तो 5C2 इंटू 4C2, गर्ल्स 4 है, ठीक है, ये आया। ये अपने पास में 5C3 इसके लिए इंटू 4C1, और इसके लिए आ जाएगा 5C4 इंटू 4C0। इन सब का एडिशन करना बेटा, ये कितना आएगा देखो, 5C2 4C2 अभी सोल्व किया अपन ने, कितने आए थे 60। इसको करेंगे 5C3 एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर से, ये 5C2 हो जाएगा वापस से, ये 20 और 4C1 4 हो जाएगा, ये जाएगा 80 बेटा, है कि नहीं, 20 इंटू 4, ये ऐसा होगा 5C3 20 और 4C1 4, ये 80। और ये आपका देखिए 5C4 एनसीएन एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर से, बेटा ये बन जाएगा आपका 5 और ये 4C1 0 5, इन सबको ऐड कर देना, इसका आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपने पास में ये आंसर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सेकंड रुको बेटा, ये अपना 4C2 जो आ रहा है ना, एक मिनट रुको, इसमें कुछ मिस्टेक है थोड़ा। देखो ये है ना, इसमें ऐसा होगा बेटा 5C2 जो है ना, ये 80 नहीं आएगा 40 आएगा एक्चुअली, ये अपना 40 आएगा। इसका मतलब 5C2 का मतलब 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 और 4, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2 और ये 40 हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं ना, उसको 20 ऊपर वाले के 20 को लेकर हमने 4 से मल्टीप्लाई कर, नहीं होगा, ठीक है, और ये टोटल 105 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको इरेज करते हैं। ये नीचे वाला आपको दिख रहा है ना भाई, हाँ दिख रहा है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका ऐसा, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज a team of 11 players can be selected out of 16 players, including 4 bowlers and 2 wicket keeper, and 2 wicket keeper.
द टीम must have at least 3 bowler and 1 wicket keeper. अब देखिए क्वेश्चन को, बेटा क्या क्या केस बनते हैं उनको समझना है अपने को, ठीक है। अपने पास टोटल प्लेयर है बेटा 16, ठीक है। टोटल प्लेयर्स कितने हैं? टोटल प्लेयर है 16। इन 16 में से अपने को दिया क्या? इन 16 में से अपने को दिया सर 4 बॉलर है, 4 जो है ना भाई BW का मतलब बॉलर, ठीक है। और 2 विकेट कीपर है, ये लो सर 6। तो अब बच गए कितने भाई? 10 बच गए सर, है कि नहीं? 4 बॉलर हो गए, 2 विकेट कीपर, तो भाई टोटल 10 बच गए। 10 बैट्समैन है, उसको हम BT बोल रहे हैं बेटा, ठीक है। टोटल अपने पास में 10 बैट्समैन है। अब केस क्या बना, देखो अपने क्या कर रहे हैं ना, कम से कम अगर आप 11 लोगों की टीम बना रहे हो, आपको 11 लोग सेलेक्ट करने हैं, तो उन लोगों में से अपने पास 3 बॉलर होना कंपलसरी है और 1 विकेट कीपर का होना कंपलसरी है। नहीं तो फिर विकेट कीपर ही नहीं लोगे तो फिर भाई विकेट के पीछे बॉल कौन पकड़ेगा, है कि नहीं? तो नहीं सर, ऐसा करते हैं ना, जो बॉलर उसी से विकेट कीपिंग करवा लेंगे। अब ऐसे किसी से विकेट कीपिंग करवाओगे तो फिर वो सारे कैच छोड़ देगा, उसको हिट विकेट नहीं कर पाएगा, है कि नहीं? तो 1 विकेट कीपर का होना बहुत जरूरी है, 3 बॉलर भी होना जरूरी है। मान लो सर 3 बॉलर है, मैच लगा दिया अपने, अब अपने भाई गांव में तो 2-4 ओवर का मैच है तो चलो खेल लेगा। हमने मैच कर दिया 10 ओवर का, 20 ओवर का कर दिया, एक ही बॉलर लिया, तो एक बॉलर थोड़ी 20 ओवर फेंक पाएगा, है कि नहीं? तो मिनिमम 3 बॉलर चाहिए। अब जो केस क्या क्या बनते हैं इसमें, हम ऐसा बनाते हैं, इसका ना एक टेबल बनाते हैं पूरा। सर ऐसा है, टोटल 11 लोग चाहिए, है कि नहीं? अपने पास 10 बैट्समैन है भैया ना, अपने को बैट्समैन लेने BT, तो 10 है टोटल, 10 में से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अपने को बॉलर लेने हैं BW, ठीक है। बॉलर अपने पास 4 है, ठीक है। और विकेट कीपर अपने पास में 2 है, ये विकेट कीपर 2 है। अब अपन को क्या करना है ना, मिनिमम हर केस में 1 विकेट कीपर होना ही होना चाहिए। 2 विकेट कीपर रखते हो तो टीम में बहुत अच्छी बात है, 4 बॉलर रख रहे हो तो अच्छी बात है, तो 3 तो चाहिए ही चाहिए मिनिमम। हम क्या कर सकते हैं सर, हम ऐसा करते, पहले इनकी एटलीस्ट वाली कंडीशन खत्म करते थे। 3 बॉलर 1 विकेट कीपर ले लिया, कितने हो गए भाई? 4 हो गए। अब अपने को सर सर 4 हो गए तो 7 प्लेयर और चाहिए, तभी तो 11 की टीम बनेगी भाई। तो 7 हमने ले लिए बैट्समैन, ठीक है। सर अब ऐसा करते हैं, बॉलर 3 ही रखते हैं, विकेट कीपर 2 कर लेते हैं। तो बैट्समैन पे कोई कंडीशन नहीं कितना लेना है, उन दोनों पे कंडीशन है। तो ऐसा किए तो सर अब 6 लेने पड़ेंगे आपको ही, ठीक है। अब इसके दोनों, इसके एटलीस्ट वाला केस भी खत्म हो गया, इसका मैक्सिमम वाला भी खत्म हो गया। सर इसका मैक्सिमम वाला खत्म कर दो। सर ऐसा करते हैं, इसके 4 बैट्स बॉलर ले लेते हैं, इसका विकेट कीपर एक ही लेते हैं एक बार के लिए। तो अब 5, ये 6 लेना पड़ेगा सर। सर इसके 4 बॉलर ले ले, ठीक है। 2 विकेट कीपर भी ले ले, 6 ले लेते हैं। अब ये 5 ले लो, चलेगा। क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या? सर इसके अपन है ना, इसके अपन क्या कर ले कि 8 बैट्समैन ले लेते हैं, 2 बॉलर ले लेते हैं और 1 विकेट कीपर। सर नहीं, ये नहीं चलेगा सर, विकेट कीपर कम से कम बॉलर अपना 3 होने चाहिए, 2 बॉलर से कम नहीं चलेगा। ये अपने केवल 4 केस बनते हैं, ये वाला केस नहीं बनेगा भाई। तो इसके लिए अपने पास नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे, वो 10C3, 10C7, 3 के इक्वल हो जाएगा, इंटू 4C3 इंटू 2C1, ये आएंगे। फिर ऐड करते जाएंगे भाई प्लस। दूसरे वाले क्या आएंगे अपने पास, 10C6 इंटू 4C3 इंटू 2C2, फिर ऐड कर देंगे तीसरे वाला केस का, ये जाएगा 10C6 4C4 और 2C1। लास्ट वाला भी 10C5 4C4 2C2, इन सभी को सोल्व करके हम ऐड कर देंगे तो अपना जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बेटा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नहीं, एक है ना कंसेप्ट टाइप का क्वेश्चन है, ले लेते हैं क्वेश्चन में, ले लेते हैं उसको अपना ना। कह रहा है नंबर ऑफ वेज, ऐसे लिखो इन हाउ मेनी वेज, ऐसा लिखो इन हाउ मेनी वेज a person
कैन वॉच मूवी, ए पर्सन कैन वॉच मूवी। मूवी एक आदमी कितने वेज से मूवी देख सकता है? टीवी में देखे, है कि नहीं? मोबाइल में देखे, एलईडी में देखे सर, और कहाँ कंप्यूटर में देखे, लैपटॉप में देखे। ये नंबर ऑफ पेज नहीं लेना बेटा अपने को। अब थिएटर वाला सीन है यहाँ, अपने को थिएटर बनाया गया है सर। ये अपने पास एक थिएटर बनाया गया है इस तरीके का, यहाँ लगी अपनी थिएटर में स्क्रीन, जहाँ पे ये है, और इसके बाद इस थिएटर को दिए गए हैं 5 रास्ते। ठीक है, इस तरीके का बना है थिएटर। इस थिएटर में, ये थिएटर है भाई अपना ना, ये अपना क्या है, सिनेमा हॉल है बेटा। ठीक है, ये अपना सिनेमा हॉल है। अब सिनेमा हॉल में है ना, एंट्री 1 रखी यहाँ पे, इधर से आपको एंट्री करना है। गेट नंबर 2, गेट नंबर 3, गेट नंबर 4 और गेट नंबर 5, ये 5 रास्ते हैं। तो अब आपके पास जाने के 5 रास्ते हैं। यहाँ मूवी देखने का तरीके का मतलब है कि आप 5 रास्तों से, कितने रास्तों से अंदर जाएं और कितनों से बाहर आए। ठीक है, तो ए पर्सन, हाउ मेनी वेज ए पर्सन कैन वॉच मूवी, इसका हम पहला केस ले रहे हैं। स्क्रीन सामने बनी हुई है, फर्स्ट में बोल रहा है नो रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, पहला है बेटा नो रिस्ट्रिक्शंस, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। सेकंड है बेटा, हम कहते हैं इफ E1 and E3 are not allowed for exit। ठीक है, और थर्ड में हम कह रहे हैं कि सर ऐसा है, एंट्री एंड एग्जिट आर डिफरेंट। ये 3 केस बन रहे है कि नहीं सर? नो रिस्ट्रिक्शंस में क्या होगा सर, 5 रास्ते हैं, 5 से जाएगा और 5 से वापस आ सकता है, टोटल 25 हो जाएगा, है कि नहीं भाई? 5 से जाए और 5 से बाहर आए। अब कह रहा है E1 और E3, देखो जनरली बेटा थिएटर में ऐसा होता है, आप सभी लोग थिएटर गए होंगे मूवी देखने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो E1 एंड E3 जो है वो अपने एग्जिट के लिए अलाउड नहीं है। और थिएटर में जाते ना, आप ध्यान से देखना, कभी भी जिस रास्ते से आप जाओगे उससे वापस नहीं आते हो, निकलने का रास्ता अलग से होता है जो आपको डायरेक्ट पार्किंग के पास पहुंचाता है कि नहीं? तो यहाँ से सर जाने के रास्ते 5 हैं और आने के 3 है, तो 15 वेज। कह रहा है एंट्री और एग्जिट डिफरेंट करो, जाने के 5 और आने के 4, 20। इधर से जाना उधर से नहीं आना, तो आने के 4 हो जाएगा, ये नंबर ऑफ वेज। ठीक है, इसी टाइप से देखिए नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, इसमें क्या है ना, कंसेप्ट को समझिएगा। नेक्स्ट हम है ना टॉस करें किसी को, एक टॉसिंग कॉइन, हम कॉइन का टॉस करें। मैं इसमें ना मॉड्यूल लेता हूँ, थोड़ा सा ना मॉड्यूल टाइपिंग के क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, एकदम टॉसिंग कॉइन वाला ले रहे हैं। साथ में मैं ना डे के लिए बात करूंगा थोड़ा सा, डे किस टाइप से होता है, डेज, डेज के बारे में बात करेंगे। और नेक्स्ट हम इसमें है ना डेज के बाद में हम डाइस का देख लेंगे, डाइस। ठीक है, ऐसा करो, DIST आएगा यार, डाइस। देखो इनको समझे पहले, क्या टॉसिंग कॉइन क्या है बेटा। देखो अगर हम बात करें एक कॉइन को टॉस करना है, 1 कॉइन, हमारे पास आउटकम्स आएंगे हेड या टेल। अगर मैंने 2 कॉइन ले लिए बेटा, तो आउटकम्स कितने जाएंगे सर? हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड और टेल टेल, 4 हो गए। अगर बेटा मैंने 3 कॉइन ले लिया, 3 कॉइन ले लेंगे, तो अपने पास देखिए आउटकम क्या जाएंगे सर? हेड 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 बेटा, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड। फिर यहाँ आ जाएगा सर आप टेल टेल टेल, फिर लेंगे बेटा टेल टेल हेड,
टेल, हैड, टेल, है कि नहीं। और इसके बाद देखिए, तो तीनों हो गए अपने, टेल टेल हो गया, एक और रहेगा ना, मिसिंग हो गया इसमें। हम इसमें ऐसा लिख सकते हैं, हैड, टेल, टेल। और इसी तरीके से यहाँ भी हम लिख सकते थे क्या, इसका मैं यही लिख रहा हूँ, टेल, हैड, हैड। टोटल ये 8 हो गए बेटा, ये 4 हो गए। इसको हम ये 2 हो गए। हम इसे कंसेप्ट बनाते हैं बेटा, क्या कि 1 कॉइन के लिए अपने पास 2 आउटकम्स, 2 कॉइन के लिए 4 का मतलब 2 की पावर 2 आउटकम्स। ये अपने पास आउटकम्स है ना, इधर लिखते हैं ना, आउटकम्स, आउटकम्स। और 3 कॉइन लिए तो सर 2 की पावर 3, 8 आउटकम्स आए बेटा। 4 कॉइन पे क्या आएगा, 2 की पावर 4, 16। ये सीरीज जैसा बन गया। और अगर हम कहेंगे एन कॉइन, एन सी, तो 2 की पावर एन। तो ये एक अपना तरीका होगा। जब भी एक कॉइन की बात चले, 2 की चले, 3 की चले, 4 की चले, 10 की चले, एन की, ये अपने पास आउटकम्स हो जाएंगे। और डे में भी सेम टाइप का होगा बेटा। तो अपना एक सिंगल डे की बात करें, डे, इसके 2 टाइप होते हैं भाई, है ना। डे के टाइप्स कैसे होते हैं, डे के टाइप्स इस तरीके से होते हैं, डे आपका क्लीन हो, उस दिन डे पे कोई बादल नहीं आया, या डे क्लाउडी हो, सब दिन में बादल है, लेकिन इस टाइप का। तो डे अपना क्लीन, क्लाउडी, 2 टाइप से हो सकता है। ये 1 डे की बात है बेटा। सर 2 डे, एक डे के 2 टाइप, तो बेटा 2 डे के 2 डेज के लिए 4 हो जाएंगे टोटल, 2 की पावर 2, है कि नहीं, 4 हो जाएगा। और मैं कहूं वीक में बता दो, वीक के लिए, तो सर वीक के लिए 2 की पावर 7 हो जाएगा, है कि नहीं। सिमिलरली बेटा एक डाइस को, 1 डाइस के लिए आउटकम देखिए, 1 डाइस, ठीक है। 1 डाइस के लिए आउटकम्स क्या होंगे, 1 डाइस के लिए अपना 6 आउटकम्स होते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6, ये उसके आउटकम्स हैं, ठीक है। अगर हम कहते हैं सर 2 डाइस आ गए, कितने आ गए भाई, 2 डाइस, सर 2 डाइस के आने के लिए क्या हो जाएगा, 6 की पावर 2 ले लो सर, 36 आउटकम्स। मैं आपको 36 बना के भी दिखा सकता हूँ, पर आपने 10th क्लास में बना के देखा होगा, 1 1 1 2 1 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 3 4 3 5 3 6, ऐसे 6 1 से लेके 6 तक जाना, 6 6, टोटल 36। इस तरीके से अगर मैं कहूं कि अपने पास एन डाइस आ गई, तब क्या होगा, 6 की पावर एन, ध्यान रखना। ये हमारा एक परम्यूटेशन में इसका यूज होगा, तो ये हम एक कंसेप्ट को समझे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट इसका अपना कंसेप्ट है भाई। चलो इसका एक क्वेश्चन लेते हैं पहले ना, एक सेकंड बेटा, जस्ट एक क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन इस टाइप से है, क्वेश्चन कह रहा है 4 डाइस आर रोल्ड, डाइस्ड आर रोल्ड, देन ऐसे बेटा, पहला इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। सेकंड है इसमें नंबर ऑफ वेज इन विच नो डाइस एग्जिबिट 5। और थर्ड वाला है
एटलीस्ट वन डाइस एग्जिबिट 5, इस तरीके का है भाई। देखो पहले के लिए तो सिंपल हो गया भाई, है कि नहीं? तो सर फर्स्ट के लिए तो सिंपल हो गया, एक हमने देखा इसके लिए 6 की पावर 4 हो जाएगा सर टोटल आउटकम्स। एक डाइस के लिए 6, दो के लिए 6 की पावर 2, 3 के लिए 6 की पावर 3 और 4 के लिए 6 की पावर 4। अब कह रहा है नंबर ऑफ वेज इन विच नो डाइस एग्जिबिट 5, इसका मतलब पता क्या है? ऐसा बोल रहा है कि किसी भी डाइस पे 5 ना आए। सर हमने 4 डाइस को एक साथ रोल किया, रोल करने के बाद देखा चारों में से किसी भी 5 ना आए। सर ऐसा तब हो सकता है क्या कि चारों पे से 5 को गायब कर दो, आप आएगा ही नहीं 5। हम डाइस में 1 to 6 नंबर होते हैं बेटा, अपने को जो नहीं चाहिए उसको डाइस से गायब कर दो। तो सर ऐसा है डाइस को गायब कर देंगे तो अपना इसमें क्या हो जाएगा, फिर तो 5 हो गए आउटकम्स, और 5 के लिए सर 5 की पावर 4 हो जाएगा। चलो, और कह रहा है एटलीस्ट, बेटा एटलीस्ट वाले क्वेश्चन में कैसे करना होता है देखिए, एटलीस्ट वाले जब क्वेश्चन आते हैं बेटा, एटलीस्ट उस क्वेश्चन को आप करना टोटल माइनस नन। ठीक है, नन का मतलब होता है वही नहीं चाहिए, एक भी ना हो ऐसा। तो टोटल तो अपने पास सर 6 की पावर 4 आई, और नन वाला अभी देखा हमने किसी डैश पे 5 ना आए, 5 की पावर 4, दोनों को माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट टाइटल लेते हैं अपन, है ना। नेक्स्ट देखिएगा कंसेप्ट है अपना कि हमें पूछा जाएगा नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल्स। तो अब बात चलेगी बेटा नंबर ऑफ डायगोनल्स की। देखो अगर मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं ऐसा, तो इसमें डायगोनल्स कितने होंगे भाई? नंबर ऑफ डायगोनल्स की अगर अपन बात कर रहे हैं, थोड़ा इसको पीछे लिखते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स। सर इसमें तो कोई होगा नहीं, जीरो। मैंने बेटा क्वाड्रिलेटरल बनाया एक, सर इसमें 2 डायगोनल हो गए। मैंने पेंटागोन बनाया बेटा, तो इसमें देखिए डायगोनल है 1 डायगोनल। मैं ना डायगोनल्स को अलग कलर से बना रहा हूँ इसमें, है ना, इसमें भी चलो अलग कलर से बना देते हैं। ठीक है, आपको देखना भाई ध्यान से। तो इसका ये एक देखिए 1 डायगोनल और इसका 2 डायगोनल, इधर से बेटा 1 और 2। अब कौन सा रह गया सर? ये रह गया, टोटल 5 हो गए इसके भी। अब देखिए कंसेप्ट क्या है ना, उसको समझिए। डायगोनल देखें या हम साइड देखें बेटा, है तो वो एक स्ट्रेट लाइन ही ना। डायगोनल देखो या आप साइड देखो, है तो स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए भाई। ठीक है, अगर देखो हम कहेंगे इसमें रिक्वायर्ड पॉइंट्स फॉर ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, सर उसके लिए 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। मैंने एक लाइन बनाई, ये लो सर, ये उसका लास्ट पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ए और बी, है कि नहीं? तो उससे टोटल स्ट्रेट लाइन बन जाएंगे अपने पास। अगर मैं इन फिगर्स में देखूं तो यार ट्राइंगल में अपने पास 3 पॉइंट होते हैं, क्वाड्रिलेटरल में अपने पास 4 पॉइंट होते हैं, और पेंटागोन में अपने पास 5 पॉइंट होते हैं भाई, है कि नहीं? और मैं कहूं 3 पॉइंटों से बनने वाली स्ट्रेट लाइन, सर 3 पॉइंट्स में से हमें 2 पॉइंट चूज करने हैं। सेलेक्ट 2 पॉइंट सेलेक्ट आउट ऑफ 3। तो यहां से बनेगा सर अपने पास क्या, इसके लिए मैं कर रहा हूं, इसके लिए हम करेंगे तो इस वाले के लिए हमारे पास आएगा 3C2, और 3C2 का मतलब 3C1 के बराबर, 3 की 3 साइड आ गई। इसके लिए देखें हम, ठीक है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा अपने पास सर 4C2 मतलब बेटा 6, और इसमें देखेंगे तो क्या आ जाएगा 5C2 मतलब 10। ये सभी साइड सारी है भाई, तो गिनो 1 2 3 4 5 6, बेटा 5 अंदर है 5 बाहर है, 10 हो गए। ये साइड्स आ गए। और अब मैं कह दूं नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए फॉर्मूला, नंबर ऑफ डायगोनल्स, इसके लिए सर NC2, n साइड होंगी तो टोटल साइड आ गई, माइनस उसके साइड को माइनस कर दीजिए आप,
सर ऐसे हमने किया तो इनमें देखा 3 साइड भी 3, 3 माइनस 3 0 हो गया, 6 माइनस 4 साइड करते 2 आ जाएगा, 2 डायगोनल, 5 माइनस 5 करते 5 आ जाएगा, 5 डायगोनल। तो ये अपना एक फॉर्मूला बन जाता है नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए एन साइडेड पॉलीगॉन में। इसमें से ध्यान रखना, ये जो एन है ना बेटा, ये एन, ये साइड्स होती है, ठीक है, अपने फिगर की, और ये टोटल स्ट्रेट लाइन होती है भाई, उस फिगर में टोटल स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। तो ये अपने पास डायगोनल का कंसेप्ट है, किसी भी फिगर आपको दे और उसमें डायगोनल पूछ ले, ये वाला फॉर्मूला लगा देना, एन सी टू माइनस एन। अगर इसको सोल्व कर दोगे, चाहो तो आप वैसे इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, एन सी टू का मतलब बेटा एन इंटू एन माइनस वन बाई टू और माइनस एन, यहां से आप देखिएगा अपॉन एन, एन कॉमन ले लीजिएगा, एन जब बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा बेटा, एन माइनस वन बाई टू माइनस वन। इसको भी सोल्व कर दीजिए, एन अपने पास एलसीएम लेंगे 2, तो ये n माइनस वन और माइनस माइनस 2 हो जाएगा, तो ये अपने पास आ जाएगा बेटा n इंटू एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला आपने बेटा क्लास 8 या 9 में पढ़ा होगा डायगोनल निकालने के लिए, वो फॉर्मूला उस वक्त आपने रटा होगा, इस तरीके से बनता है। क्लियर है, नोट कर लो इसको, फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट देखिए भाई, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन लेते हैं बेटा। क्वेश्चन ऐसा है, इसके ना बोर्ड के अपन 2 पार्ट करते हैं ना, इससे अपने को समय ज्यादा मिल जाएगा भाई। पहला क्वेश्चन है बेटा, इन हाउ मैनी वेज, इन हाउ मैनी वेज, आपको दिख रहा है ना, ये नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है भाई, इन हाउ मैनी वेज, अब ठीक है, हाँ, इन हाउ मैनी वेज a group of 6 members can be formed out of 10 members. और including A and B, इन्हीं 10 में से बेटा A और B भी है। इसका फर्स्ट केस बन रहा है, if A is selected then B must be selected। और इसका दूसरा बन रहा है, if A is selected then B must not be selected। ठीक है, तो देखो देखो इसके ए को सेलेक्ट करें तो बी भी सेलेक्ट हो, ए को ना लें तो बी भी ना हो बेटा, ऐसा जरूरी नहीं है, कंडीशन ऐसा नहीं है।
तो इसके दो केस बनेंगे अपने। हम इसमें केस 1 ले लेते हैं, है ना, दूसरे कलर से लेते हैं। इसका केस 1 लेते हैं बेटा। केस 1 में क्या है अपने पास, हम कहें इफ ए इज सेलेक्टेड, ये केस बनता है। पर अगर ए सेलेक्टेड है तो ए और बी तो आ गए दोनों साथ में, ए भी आ गया बी भी आ गया। अपने को टोटल 6 लोगों की टीम बनानी है। कितने लोगों की भाई, 6 लोगों का एक ग्रुप बनाना है। तो बच गए 4 लेने हैं सर, कितने में से 4 बचे, 10 में से ए और बी को 2 को हटा दो, बच गए बेटा 8। और 8 में से अब 4 को सेलेक्ट करना है आपको। टोटल 10 है, ए और बी उसी 10 में से है, तो ए बी को हटाओ पहले, कितने हो गए 8। उन 8 में से आपको 4 चाहिए, क्योंकि ए आया तो बी भी आ गया, तो हो गया 8C4 सर। हम कहें इसमें केस 2 में कह दे बेटा इफ ए इज नॉट सेलेक्टेड, ए को नहीं लिया सर, ए को नहीं लिया तो अब अपने पास देखो 6 प्लेस है सर, है कि नहीं। अब 6 प्लेस पे अपने को 6 लोगों की टीम बनानी, ए को नहीं लिया, हटा दो सर, ए को, बचे कितने टोटल 10 में से ए गया तो 9 बच गए। अब बी आए और ना भी आए ये बी पे डिपेंड है, ए पे कोई कंडीशन नहीं है सर। 9 में से 6 को चूज करना, 9 से 6। अगला क्वेश्चन करा ए इज सेलेक्टेड देन बी मस्ट नॉट सेलेक्टेड। सर इसके दो केस बनते हैं। पहला केस 1 में क्या होगा देखो भाई, इफ ए इज सेलेक्टेड, इफ ए जो है इज सेलेक्टेड, ए सेलेक्टेड है, तो ए सेलेक्टेड है तो देखो ए सेलेक्ट हो गया सर। अब बच गए 5 प्लेस आपके पास, है कि नहीं भाई, 1 2 3 4 5। अब 5 पे बी तो हटा दो सर, ए के आने के बाद बच गए 9, 9 में से बी को हटा दो, बच गए 8, 8 में से 5 लेने अब, 8C5। केस 2 में क्या देखो, केस 2 कह रहा इफ ए इज नॉट सेलेक्टेड, ए इज नॉट सेलेक्टेड, तो अब ए को नहीं लेना, तो 6 प्लेस होंगे अपने पास भाई, है कि नहीं। तो इन 6 में से ए नहीं है, अब बी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, बी पे डिपेंड है। तो बच गए सर, ए के हटने के बाद बेटा बच गए कितने, 9, है कि नहीं। और 9 में से 6 को सेलेक्ट करना है, 9C6। इस तरीके से ये दोनों के आंसर हो जाएंगे। क्लियर है आई थिंक। चलो नेक्स्ट देखो फिर। अब इस केस में देखिए हम क्या करेंगे, टोटल देखना अपने को, तो बेटा इन दोनों का एडिशन 8C4 प्लस 9C6, यहाँ पे इन दोनों का एडिशन आएगा। केस है ना ये, इसी एक ही क्वेश्चन का केस है भाई। केस 1 में जितना वेज आएगा केस 2 में आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे हम, 9C6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, a husband and wife husband and wife has 7 friends each. They wants to invite 3 gents, जी मतलब जेंट्स है बेटा, and 3 ladies for a party, for a party such that 3 friends of each of them, each of them is invited. Then how many ways, how many ways they can
इनवाइट द गेस्ट क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को समझो बेटा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो कि एक हस्बैंड एंड वाइफ है, हैज 7 फ्रेंड ईच। हस्बैंड के भी 7 फ्रेंड्स हैं और हस्बैंड के 7 फ्रेंड्स हैं और 7 क्या बोल रहा है, वाइफ के भी 7 फ्रेंड्स हैं। अब वो लोग प्लानिंग करते हैं कि हम एक एक कह रहा पार्टी रखते छोटी सी। तो पार्टी में हम 3 लेडीज को बुलाएंगे और 3 जेंट्स को बुलाएंगे। ठीक है। अच्छा कह रहा लेकिन टोटल 6 पर्सन आने चाहिए, 3 लेडीज और 3 जेंट्स। तीन तीन फ्रेंड हमारे ग्रुप से आएंगे, 3 लेडीज की तरफ से आएंगे, 3 जेंट्स की तरफ से आएंगे। ठीक है। अब इनमें कह रहा है ना कि अब इनके ना टाइप भी दिए है अपने को ना कि हस्बैंड के जो 7 फ्रेंड है ना उनके देखिए टाइप्स भी दिए है कि 7 फ्रेंड है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उनको ना, यस मतलब H फॉर हस्बैंड एंड W फॉर वाइफ। ठीक है ना ऐसा। इसके 7 फ्रेंड है, उन 7 में से बेटा अपने पास 4 लेडीज है एंड 3 जेंट्स है। और वाइफ के भी 7 फ्रेंड है, इसमें से 3 लेडीज है और 4 जेंट्स है। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, देख लेते एक बार। हाँ ठीक है, तो ये अपने उनको गिवन है। तो अब क्वेश्चन बनता है देखो ऐसा कि हस्बैंड के 7 फ्रेंड है, 4 लेडीज है उसमें से 3 जेंट्स है। वाइफ की 7 फ्रेंड है, 3 लेडीज 4 जेंट्स। वो दोनों मिलकर टोटल 6 लोगों को पार्टी बुलाएंगे और उन 6 में से 3 लेडीज होनी चाहिए, 3 जेंट्स होने चाहिए। ये कंडीशन है। तो ऐसा है सर, इसको एक हम बनाते हैं बेटा इस तरीके से। सर ये अपने हस्बैंड के फ्रेंड और ये वाइफ के ले लेते हैं यहाँ पे, है कि नहीं। चलो इनको है ना यही थोड़ा पास पास लेते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ। और हस्बैंड और वाइफ के भी हमारे पास है ना 2-2 केस बनते हैं। क्या सर, हस्बैंड के अपने पास में 4 लेडीज है, 3 जेंट्स है। ठीक है। वाइफ के भी हमारे पास क्या है सर, 3 लेडीज है, 4 जेंट्स है। ये लो। और अब अपनी कंडीशन के हिसाब से हम सेलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। पहला चीज क्या सर, ऐसा है कि हस्बैंड ने किया कि ऐसा है 3 लेडीज आनी चाहिए, 3 जेंट्स आना चाहिए बेटा। तो 3 लेडीज आ गई, अब यहाँ से 0 जेंट्स आएगा, है कि नहीं। 3 ही लेडीज थी, तीनों आ चुकी है, तो यहाँ से लेडीज अलाउड नहीं है। अब 3 जेंट्स यहाँ से आएंगे, टोटल 6 हो गए। ये कहता है चलो 2 लेडीज बुलाते हूँ मैं, 1 जेंट्स को बुलाते हैं। तो अब 2 लेडीज रही तो यहाँ एक ही लेडीज को बुला सकती है उसकी वाइफ, 1 लेडीज। और जेंट्स एक ही है तो 2 जेंट्स को बुलाना पड़ेगा, है कि नहीं। फिर कह रहा है मैं 1 लेडीज 0 जेंट्स, नहीं 2 जेंट्स। एक लेडीज आ गई, 2 लेडीज यहाँ से आएंगी, 2 लेडीज। 2 जेंट्स आ गए, 1 जेंट्स यहाँ से आएगा, 1 जेंट्स। ये बोल रहा है 0 लेडीज, तीनों के तीनों जेंट्स आए हैं मेरे दोस्त। यह बोल रहा है अब 3 0 लेडीज, तो भाई यहाँ से 3 लेडीज बुलानी पड़ेंगी। अब 3 लेडीज 0 जेंट्स, और तो केस बन ही नहीं सकता। 4 जेंट्स लेना ही नहीं है कि नहीं। यहाँ से 4 लेडीज ले लें वो भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से देखिए इसके नंबर ऑफ वेज क्या बनेंगे इन सभी के लिए, देखिएगा इन सब केस के ये अपना केस बन रहे बेटा, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, सबको ऐड करना होगा आपको। देखिए पहला क्या होगा, 4C3 इंटू 3C0 इंटू 3C0 इंटू 4C3, ये आएगा। दूसरे केस में क्या आएगा बेटा, 4C2 इंटू 3C1 इंटू 3C1 इंटू 4C2। फिर आएगा अपने पास बेटा 4C1 3C2 3C2 और 4C1। और ये आएगा बेटा 4C0 3C3 3C3 और 4C0। इन सभी को सॉल्व करके ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां तक लिखो। इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। आज तक हम इस लेक्चर में यहीं तक करते हैं। ठीक है, ओके बाय बच्चों, अच्छे से मेहनत करो, डीबीटी क्वेश्चंस लगाओ, मॉडल क्वेश्चन लगवाओ। मैं एक ही बात कहूंगा आप लोगों को कि आप तैयारी अच्छे से करो। ठीक है, और देखो सिंपल सी बात है बेटा, आपको आईआईटी जाना है, आईआईटी जाने के लिए आपको जो जो करना पड़ेगा वो हमें करना है। और जो जो करने का पड़ेगा का मतलब है अपने पास हमें केवल पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं करना है, रील्स नहीं बनाने अपने को। ठीक है, इंस्टाग्राम पे जाके रील्स ना देखना है ना बनाना है,
अपने को केवल पढ़ाई करनी है। आपके पास बुक होनी चाहिए, आपके पास में पेपर होना चाहिए, पेन होना चाहिए, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो बच्चों, ओके बाय, टेक केयर।